यहाँ पे इशू सिर्फ ये था कि क्या आर्मड फोर्सेस से जुड़े हुए लोग, एक जैसे एम्प्लॉय होता है फैक्ट्री का एम्प्लॉय या किसी उसका एम्प्लॉय, उसमें एक कंपनसेशन के लिए इन केस ऑफ इंजरी और डेथ वो कंपनसेशन कमिश्नर के यहाँ जा सकता है। सवाल सिर्फ इसमें यही था। ठीक है। इनका ये कहना था कि रेलवे का क्योंकि एक आर्मड फोर्स है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक सशस्त्र सेवा बल है, तो इसलिए उसका आदमी इन सारी चीज कानून से संचालित नहीं होता है। लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि नहीं, ये सेक्शन 10 में जो आपके लिखा हुआ आरपीएफ के दे आर रेलवे सर्वेंट फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पजेस, दे विल बी ट्रीटेड एज रेलवे सर्वेंट। तो रेलवे सर्वेंट जब उसने कह दिया वहां पे, तो उसके बाद उसने कहा कि ये तो रेलवे सर्वेंट है, तो उन्होंने उसको कंपनसेशन ग्रांट किया। आरपीएफ ने इसके खिलाफ अपील की हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट का, ये गुजरात के अहमदाबाद का कहीं का मामला होगा, तो वहां से उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ये रेलवे का जो सेक्शन 10 है ये साफ कहता है कि आर्मड फोर्सेस का मेंबर होने के बावजूद ये रेलवे की संपत्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, तो दे आर रेलवे स्टाफ, रेलवे सर्वेंट, तो उसको कंपनसेशन दिया। और ड्यूरिंग वर्किंग उसकी डेथ की थी बकायदा। वर्किंग थी, उसमें कुछ शर्तें हैं कि अब जब आपका ये काम कर रहे हैं तो उस काम के दौरान उसका एक जो उसकी डेथ या इंजरी वो काम के कोर्स ऑफ द ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ड्यूटी। अब द कोर्स ऑफ द ड्यूटी इस केस में प्रूफ था कि वो आदमी ड्यूटी के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई थी। वहां हार गए लोग, फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसको बहुत ही व्याख्या करते हुए तमाम कानूनों की, जिसमें रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट, रेलवे एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, इन सबको कोर्ट ने इंटरप्रेट करके ये समाधान निकाला कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो स्टाफ है दे आर रेलवे सर्वेंट, दे विल बी ट्रीटेड एज रेलवे सर्वेंट। तो जब सर्वेंट हो गए तो दे बिकम्स वर्कमैन ऑटोमेटिकली, और जब वर्कमैन बन गए तो वो कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत वो आएंगे। ठीक है, तो इसका लब्बो लुआ भी है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं श्याम सर, ये कांस्टेबल से लेकर और आरपीएफ का जितना भी बड़ा अधिकारी है, नीचे से लेकर ऊपर तक, ये हर स्तर पे लागू होगा ये जजमेंट? कोर्ट ने ये देखा कि जो सेक्शन 10 है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसमें लिखा हुआ है क्लियर, बहुत ही क्लियर कट तरीके से कि फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पजेज ऑल द स्टाफ, मतलब सारा स्टाफ लगा करके टॉप टू बॉटम, डायरेक्टर जनरल से लेकर के और कांस्टेबल तक, विल बी ट्रीटेड एज रेलवे सर्वेंट। तो जब वो रेलवे सर्वेंट वहां पे उनको कह दिया, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि दिस फोर्स विल इज ए यूनियंस आर्मर्ड फोर्स। देखिए, इसमें दो चीजें थी जो कोर्ट ने डिफाइन किया है, जिसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि, क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आरपीएफ में काम कर रहे हैं, रेल प्रोटेक्शन फोर्स में 75,000 के लगभग इनकी नफरी है टोटल। ये लोग 75,000 है लगा के, डायरेक्टर जनरल से कांस्टेबल तक पूरे रेलवे को प्रोटेक्ट करते हैं पूरे भारत में। तो इनको इनको जो ये कहा गया कि जो आप कंपनसेशन के अधिकारी होंगे, आप क्योंकि रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं, रेलवे के ही पार्ट हैं, आप आर्मड फोर्स नहीं है। आर्मड फोर्स तो हैं, आप उसको प्रोटेक्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप दूसरे लाभों के लिए, दूसरे फायदों के लिए आपको रेलवे स्टाफ माना जाएगा, तो उनको रेलवे स्टाफ माना। लेकिन सर आरपीएफ का ये कहना था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये कहना था कि साहब हम यूनियन की, केंद्र सरकार की सशस्त्र सेवा फोर्स है, बल है, तो हमें जो है इन कानूनों से, जो श्रम कानून है दुनिया भर के, उन कानूनों से हमें अलग रखा गया है। हमारे स्टाफ श्रम कानूनों के तहत जा करके मुआवजा या कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि 10 सेक्शन 10 आपका ये कहता है कि आप रेलवे के स्टाफ कहलाएंगे, इसलिए सारे कानून आपके ऊपर लागू।